बहुत बढ़िया। जिसको फिफ्थ आया उसको क्या बोला? उसका उतना ही पोटेंशियल था, पर जो फर्स्ट आया उसके अंदर पोटेंशियल होता है, उसके बाप को पोटेंशियल दिखता है कि ये कुछ और बेहतर कर सकती है। अगर इसे मैंने आज शाबाशी दे दी तो ये यही रुक जाएगा, इसके बाद आगे नहीं सीख पाएगा, वो नहीं सुधार पाएगा। कमियों के साथ भी लोग फर्स्ट आते हैं। अगर मैंने आज इसको शाबाशी दे दी तो इसके अंदर की जो कमियां, अगर कोई मिस्टेक अगर हुई है तो ये उसे सुधार नहीं पाएगा, लेकिन इसमें पोटेंशियल है। अगर मैंने इसे थोड़ा सा पुश कर दिया तो ये और आगे जा सकता है। ये पोटेंशियल दिखा तो उसके फादर ने पहले रैंक आने के बाद भी शाबाशी नहीं। यस या नो? यस। यस या नो? यस। उल्टा उसे क्या समझाया कि उसे पता था इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, और ये हर किसी को पता होता है, अपने बच्चों में भी पता होता है। एक अपलाइन को अपने डाउनलाइन में पता चल जाता है कि यार किसमें पोटेंशियल है, किसमें पोटेंशियल नहीं है। तो उसे क्या समझाता है कि बेटा जिंदगी में आपके लिए एजुकेशन से इंसान बड़ा नहीं बनता, एजुकेशन के साथ में लाइफ का एक मकसद, एक गोल होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हो, आप जाना कहां चाहते हो, आपकी लाइफ में आप किस जगह अपने आप को देखते हो, वो मकसद अगर आपका है, यानी कि मैंने पहले सेशन में कहा था क्या, विजन, और साथ में अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। ये बात वो अपनी बेटी को समझाता है। यस या नो? यस। हाँ या ना? यस। यस या नो? यस। तो अपलाइन अगर कुछ गुड शाबाश ना बोले इसका मतलब समझ जाना कि अपलाइन को आपके अंदर कुछ पोटेंशियल दिख रहा है। वो आपसे, मुझे लग रहा है कि आप उसे बेहतर कर सकते हो, उसे ज्यादा कर सकते हो, उसे और अच्छा कर सकते हो, इसलिए वो आपको गुड शाबाश बोलेगा, वो वही रोकता नहीं है, आपको कुछ और बताता है, आपकी कमी बताता है, आपको बताता है कि क्या सुधार करना है, आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, तो उसे बुरा नहीं मानते मेरे दोस्त, वो आपके अच्छे के लिए बताता है। आया ना? यस। अब एक एग्जांपल मान लो, यहाँ कोई भाई 5 आईडी दे रहा है, हफ्ते के 500 एसपी निकालता है, और उसको पोटेंशियल है हफ्ते के 10 आईडी का, सही है। अब मैं उसे अगर 5 आईडी पे उसे मैं बोलता अरे बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, 5 आईडी लगे रहे, बस ऐसे ही काम करते रहे, वो 5 पे रहेगा जिंदगी भर। हाँ या ना? यस या नो? यस। अगर मैंने उसे बोला कि देख बेटा, मैं उसे बैठाऊंगा, उसे गुड शाबाश ना बोल के मैं बोलूंगा कि आप ये कुछ गलतियां कर रहे हो, इन गलतियों का अगर आप सुधार लोगे तो आपका पोटेंशियल 10 आईडी तक भी जाने का है, आप 1000 एसपी निकाल सकते हो वीक के, लेकिन आप 500 एसपी के ऊपर रुके हुए हो। अगर आप ये करके इसकी जगह अगर आप ये और कर लोगे तो आप 1000 एसपी तक चले जाओगे। अगर मैंने उसे समझा दिया तो एक दिन 500 से 1000 पे जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। अरे मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना मेरा कोई फायदा है। किसका फायदा है? जिसका 5000 का चेक बना तो उसका 10,000 हफ्ता बनेगा, जिसके घर में महीने के 20,000 है तो उसके घर में 40,000 जाएंगे। हाँ या ना? यस। यस या नो? यस। यस या नो? यस। पर अपना कुछ बोल दे तो ऐसे नाराज होके जाते हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में गर्लफ्रेंड ही मिली है। तो सर होता है ना, मुंह बड़ी जल्दी बनते हैं, डाउनलाइन नखरे दिखाते हैं। तो मेरे दोस्त अपलाइन आपका अच्छा चाहता है, समझ जाना, जिस दिन उसने आपको गुड शाबाश नहीं बोला इसका मतलब वो आपसे बेहतर की उम्मीद करता है, उसे पता है आप कर सकते हो, इसीलिए उसने आपको सिर्फ गुड शाबाश बोल के आपके टैलेंट को, आपकी क्वालिटी को वही नहीं रोका, उसने एक चांस दिया आपको और आगे बढ़ने का। क्लियर है? उसके बाद दादाजी के पास होती है, वो उसको बताते हैं कि यार आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए, वो अपनी जो ड्रीम है वो उसको शेयर करते हैं, वो एक वादा करती है कि मैं अपनी तरफ पे अपनी एक पहचान बनाऊंगी। यस या नो? यस। हाँ या ना? यस। उसके बाद उस परिवार में एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अक्सर परिवार में बहुत सारे दुख परेशानी हमारे परिवारों में भी आती है, आती है नहीं आती? उनके फादर को अल्जाइमर की बीमारी आ जाती है, भूलने की बीमारी प्रॉब्लम हो जाती है, वो अपने ही परिवार के लोगों को पहचानना छोड़ देते हैं। तो लेकिन उसके माँ क्या चाहती थी, उसके भाई क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि पढ़ लिख के डॉक्टर बने और नौकरी करे। यस या नो? यस। है ना? यस। वो यहाँ से छोड़ के जब आउट ऑफ कंट्री, अदर कंट्री में जाते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे उसके परिवार वाले उसको फोर्स करते हैं कि आप नौकरी करो। यस या नो? यस। हाँ या ना? यस। देखो आवाज सबकी जोरदार आनी चाहिए क्योंकि खाना भी मेरे ही हाथ में है, ठीक है? यस। और खाने में वसूल है, थोड़ा ज्यादा बोलोगे एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, भूख ज्यादा लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी तो खाना ज्यादा खाओगे, खाना ज्यादा खाओगे तो पैसे ज्यादा वसूल हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? यस। तो जब वो वहां फॉरेन में चले जाते हैं, उसके बाद उसे बोला जाता है, वो भाई को बोलते हैं मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो भाई क्या बोलता है?
मना करता है नहीं करता? यस सर। हाँ है ना? Yes. मना कर देते हैं, उसे प्रेशर डाला जाता है और एक जॉब का ऑफर दिया जाता है कि आपको ये इंटरव्यू देने जाना है और ये जॉब तुम्हें करनी है, इस इंटरव्यू को देने आप जाओगे। लग बाई चांस वो उसके एमडी को पहचानते थे, उसकी जॉब लग जाती है और लगती है एक्चुअली उसके टैलेंट के बिहाफ पे ही है, ना कि उसके रिलेशन की वजह से, लेकिन टैलेंट के बिहाफ पे जो वो सिलेक्ट हो जाती है उस जॉब में, और जॉब में भी बहुत अच्छा काम कर रही होती है, लेकिन एक दिन एक अपना कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला कैरियर में आता ही आता है, एक टिकड़ा तो आता ही आता है, वो रूप अलग अलग हो सकता है ना? यस। तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आता है, उसे लगता है यार आप क्या करोगे इतना सब कुछ करके, एक वेल सेटल्ड इंसान से शादी कर लो, जिंदगी में घर में चूल्हा चौका रोटी बनाते रहना, जिंदगी में बच्चे पालना, चन्नू मुन्नू पैदा करना, उसके बाद उनको पालना पोषना बड़े करना, बस उसके बाद एक वेल सेटल्ड इंसान के साथ ऊपर डिपेंड हो जाना जिंदगी में और अपनी खुद की पहचान खत्म कर लेना। होता है नहीं होता? यस। यस या नो? यस। घर वाले भी प्रेशर करते हैं लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। हाँ या ना? यस। करती है ना? यस। उसके बाद वो डिसीजन लेती है कि नहीं मैं अपने सपने के लिए काम करूंगी और वो उस जॉब को करती है, क्विट कर देती है। करती है? क्विट करने के बाद वो आइडिया ढूंढती है, एक आइडिया उसको आता है, उस आइडिया के ऊपर वो काम करना शुरू करती है और उस जैसे ही वो आइडिया के ऊपर काम करने का प्लान बनाती है, सबसे पहले माँ बाप के साथ कि मैं अब बिजनेस करूंगी, मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ, मैं नौकरी नहीं करूंगी, तो भाई क्या बोलता है? अगर आपको नौकरी नहीं करनी, बिजनेस ही करना है तो आप इस घर को छोड़ के चले जाओ, और उसे घर से निकाल देता है। हाँ है ना? यस। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में जब भी किसी इंसान ने कुछ अलग करने का सोचा है तो सबसे पहले साथ कौन छोड़ता है? अपना घर वाले। कौन? घर वाले। हमारे अपने। कौन? हमारे अपने सबसे पहले हमारा साथ छोड़ते हैं। अब वो केकड़े सबसे पहले हमारे अपने होते हैं तो हमारी टांग पकड़ के खींचे नीचे गिरते हैं। जैसे ही घर में जाके बोलोगे अब तो मैं लाखों रुपए महीना कमाऊंगा, तो जिस माँ बाप ने पैदा किया एक बार तो वो भी दौड़ के आता है पास में, वो बोल पी के तो नहीं आया है, किसके साथ बैठा था, किसकी जन्नत में था? आया ना? यस। पैदा करने वाले को भरोसा नहीं अपनी औलाद पे कि ये कर सकता है। अगर उसने गलती से कुछ बड़ा करने की बात कर ली तो उसे लगता है कि ये पी के आया है। यस या नो? यस। होता नहीं होता? Yes. जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया सबसे पहले वही हमारे खिलाफ खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही भरोसा नहीं है, क्योंकि उस खानदान में आज तक कोई ऐसा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। तो उन्हें क्या लगता है जब पूरे खानदान में आज तक नहीं हुआ तो हमारी औलाद कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना आई, हमारी ये कहां कर लेगा? यस या नो? यस। तो सबसे पहले साथ छोड़ते हैं, सबसे पहले खिलाफ खड़े होते हैं माँ बाप। होता है? कई भाइयों ने जैसे बिजनेस का डिसीजन लिया होगा, जब कुछ करने का मन बनाया होगा, घर में जाके जैसे ही डिसीजन बताया होगा कि मैं ये करने वाला हूं, घर वालों ने तुरंत मना कर दिया होगा। फिर भी जिद में आके, हम जैसे लोगों के संपर्क में आके, जिद में आके आपने काम करना शुरू कर दिया तो रोज घर में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता होगा। जब घर में खाना खाने बैठते होगे तो रोज कोई ना कोई डायलॉग मिलता होगा। Yes. कितने लोगों को मिलता है? सबको मिलता है। ईमानदारी से मिलता है ना? यस सर। मिलता है। कौन है वो? टांग खींचने वाले? यस या नो? यस या नो? उसके बाद भाई और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो भी कुछ थोड़ी बहुत सेविंग होती है जॉब करने के बाद में, उस सेविंग को वो इन्वेस्ट करती है और एक स्टॉल लगाती है। यस या नो? वो स्टॉल लगाने के बाद में लोगों को बताना शुरू करती है चाय के बारे में, तो वो कई कस्टमर को बताने की कोशिश करती है और इसी बीच में उसके मम्मी और उसके भाई जब वहां से गुजरते हैं तो उसे देखते हैं चाय बेच रही है वो, तो वो ये नहीं देखते कि कुछ अलग करना चाहते, पर उन्हें क्या देखता है चाय बेच रही है तो शर्म आती है उनको। आती है नहीं आती? यस। आती है नहीं आती? आती है। तो वो उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद 2-4 केकड़ और आते हैं, क्योंकि जैसे उसको पहला ग्राहक मिलने वाला था और वो चाय के लिए उसको जब समझाया, चाय लेने ही वाला था, उसने चाय की चुस्की ली थी, तो वो दो पहुंच रहे, 2 केकड़े पुलिस वाले पहुंचे थे। यस सर। स्टोर उठा ले गए। यस। जो जमा पूंजी थी उसने उसमें लगा दी, वो स्टूल को उठा लेके चले गए, लेकिन उसने तब भी हार नहीं मानी। उसके बाद वो लोगों से मिलती है, वो कहती है कि सर आप मुझे अपने जगह में 25 यार्ड का स्पेस, तो मैं अपने प्रॉफिट का 25% कट मैं आपको दे दूंगी। किसी को बोलते हैं आप 30 यार्ड स्पेस मुझे दे दो अपनी स्टोर लगाने के लिए, मैं आपको 30% कट मैं आपको दूंगी। लेकिन कोई नहीं मानता, तो उसे कोई एक सजेस्ट करता है कि आप केएसके के पास चले जाओ। आया ना? केएसके कॉफी डे जो सबसे फेमस कॉफी थी जिसकी, और सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो था वहां का, उसके पास उसको कोई सलाह देता है कि आप केएसके के पास चले जाओ। अब वो जब केएसके के पास जाती है, उसको ऑफिस में जाती है, तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो क्या पूछती है? डू यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? क्या बोलती है? नो।
तो क्या कहते हैं कि अगर आपका अपॉइंटमेंट नहीं है तो सॉरी आपसे मीटिंग नहीं हो सकती। तो अगला जवाब क्या होता? अब सर आप मिस्टर कैलाश जी को बताइए कि अगर वो मेरे से नहीं मिले तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वो अपनी जिंदगी की मिस कर देंगे। आया ना? और जब मुझे सर ये बात सुनता है तो वो जब कई करोड़ों का मालिक है उसे भी सदमा लगता है, यार सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर दूंगा, ऑलरेडी इतने बड़ा बिजनेसमैन, ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है? वो भी सुनने के लिए विवश हो जाता है क्योंकि उसने गिवर एटीट्यूड से बात की। उसने एटीट्यूड अलग होता है, गिवर एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं वो एक अलग होता है। उसने गिवर एटीट्यूड से बात की क्योंकि वो कुछ लेके गई थी, अपने कॉन्फिडेंस के साथ गई थी कि जो मेरे पास है वो केएसके के पास भी नहीं है, और हकीकत में नहीं था। आया ना? अपनी प्रेजेंटेशन देती है, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है तो जैसा अभी बैनी साहब ने बताया, मिस्टर कैलाश क्या करता है? उसे कहता है मैडम देखो, चाय और कॉफी कभी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन नो डाउट आपने प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन दी थी, आपका प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा शानदार था, और वो खुश होकर उसे $1000 का चेक देता है। यस या नो? देता है। वो $1000 का चेक देता है, उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। उसके बीच में वो अपने दोस्तों को भी बताती है, लेकिन उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते, परिवार वालों ने साथ नहीं दिया था, दोस्तों ने नहीं दिया था। कैलाश के मैं सिर्फ प्रेजेंटेशन देखकर उसे $1000 दे दिया। तो मेरे दोस्त अपने आप को ऐसा बनाओ कि सिर्फ प्रेजेंटेशन देख के ₹600 फॉर्म दे, तो आदमी ऐसे ही फेंक देना चाहिए। आया ना? यस। उसके बाद वो $1000 से आइडिया लगाती है, और मेरे दोस्त कुछ लोगों को अब भी अगर शर्म बची होगी, मेरे पहले सेशन के बाद में अगर किसी को डाउट होता है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, किसी को अगर शर्म आती है, तो मैं आज ये बात 100% में दोबारा क्लियर कर दूंगा आपको कि जो काम हम कर रहे हैं वो कितना महान काम है। एग्जाम्पल के साथ में जब वो $1000 का चेक उसे मिलता है तो $1000 का क्या करती है? क्या करती है? वो एक चाय सेरेमनी रखती है। यस या नो? वो चाय सेरेमनी के पैम्पलेट सबको बांटती है। तो जब वो बांट रही होती है तो मरीन ड्राइव के पास, समुद्र के बीच समुद्र के पास में उसे अपनी दोनों दोस्त मिल जाती है। मिलती या नहीं मिलती? वो उन्हें भी इनवाइट करती है। जब इनवाइट करती है तो उन्हें कोई बात समझाती है। क्या बात समझाती है? याद है किसी को? जी सर। बोल रहे थे कि तू भी आना और तो अपने दोस्त को भी लेकर के आना। चलो बहुत बढ़िया। देखिए क्या समझाती है, वो ने समझाती है चाय सेरेमनी। चाय सेरेमनी कहां से आई? चाय सेरेमनी जब पुराने टाइम में हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो अपने जगह पे अपने गांव घर में एक सेरेमनी रखते थे, चाय सेरेमनी के तौर पे रखते थे, और बाकी सबको बुलाते थे। जब लोग वहां आते थे, चाय पीते थे, संतुष्टि मिलती थी, अंदर से बहुत अच्छा फील करते थे, वो चले जाते थे। लेकिन जब अगली बार चाय सेरेमनी रखी जाती थी तो अपने साथ कुछ और लोगों को साथ में ले आते थे। और ऐसा समझाती है नहीं समझाती? यस सर। यस या नो? ये कहां से चलन आया? पुराने ऋषि मुनि जो लोग थे, पुराने जो विद्वान लोग थे, वो इस पद्धति का इस्तेमाल करते थे। यस या नो? ये पद्धति किनकी जात की हुई है? हमारे उन पुराने ऋषि मुनियों की, जिन्हें हम मानते थे, जिन्हें हम पढ़ते हैं, और जिनके संस्कार हमारे देश में आज हमारे अंदर आए हुए हैं। ये उन ऋषि मुनियों का प्रूवन पद्धति थी। यस या नो? आया ना? तो हम क्या करते हैं? हम भी संडे पे चाय सेरेमनी रखते हैं, बस नाम उसका सेमिनार है, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम भी लोगों को बुलाते हैं, प्रोग्राम में बैठाते हैं, प्रोडक्ट समझाते हैं, बिजनेस प्लान समझाते हैं, सब कुछ समझाते हैं। कुछ को अच्छा लगता है वो हाँ कर जाते हैं, अगली बार वो कुछ नए लोग ले आते हैं, क्योंकि अगले संडे को फिर एक चाय सेरेमनी रख देते हैं। यस या नो? यस। आया ना? यस। तो ये कॉपी हमने कहां से किया? कहां से किया? तब बताओ भाई, पूर्वज गलत थे? नहीं। फिर क्यों इज्जत देते हो? गलत है क्या? गलत है क्या? नहीं। इज्जत करते हो ना? यस। सही थे ना? यस। तो फिर मैं कैसे गलत हो गया? कुछ अलग कर रहे हैं क्या हम? कुछ अलग कर रहे हैं क्या? वो भी तो माउथ पब्लिसिटी करते थे, चाय सेरेमनी रखते थे, घर में बुलाते थे, चाय पिलाते थे, संतुष्टि मिलती थी, अच्छा लगता था। बाहर जाते थे, लोगों को बताते थे भाई उसके घर में ऐसे ऐसे चाय सेरेमनी होती, बहुत बेहतरीन चाय मिलती है, ऐसा मिलता है। उसके कस्टमर बन जाते थे, और नए लोग आ जाते थे, और नए लोग आते थे, वो अगले से फिर चाय सेरेमनी रखता था, वो फिर कुछ नए लोग आ जाते थे, सबको चाय पिलाता था। ऐसे करते 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 वो अपना प्रचार और प्रसार करते थे। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? यस या नो? तो हम क्या कर रहे हैं? ये भी तो कर रहे हैं। तो कुछ अलग है क्या? कुछ गलत है क्या? फिर शर्म किस बात की? अरे पूर्वजों की वो पुरानी प्रूवन